जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञानी में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। लिखा हुआ है कि दी हुई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है और x तथा y का मान ज्ञात कीजिए जिसकी कुल बारंबारता 60 हो। चलिए बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं। लिखा हुआ है एक तरफ है वर्ग अंतराल, एक तरफ क्या लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ बारंबारता, बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। चलिए लिख देते हैं इसको। वर्ग अंतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये मेरा हो गया वर्ग अंतराल। इसकी बारंबारता कितनी दी हुई है 5x 20 15 y एंड 5। ये उसकी बारंबारता दी हुई है और इस बारंबारता का जो टोटल सम है वो कितना दिया हुआ है, एक मिनट। बारंबारता का जो टोटल सम है, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। बारंबारता का सम कितना दिया हुआ है, योग 60 दिया हुआ है। कह रहा कि जो जिसकी कुल बारंबारता 60 हो, यानी कि योग बराबर ये कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कोई इक्वेशन बनाने का प्रयास करूँ तो 5 20 25 25 15 40 40 5 45 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। ठीक है, 5 20 25 25 15 40 40 5 45 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 60 और प्लस 45 उधर जाएगा माइनस 45, 60 माइनस 45 आएगा 15। यानी एक इक्वेशन तो मुझे ऐसे ही मिल गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया हुआ है। अब मैंने पढ़ा हुआ है संचयी बारंबारता, यहाँ मैं इसको निकाल देता हूँ। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 5 में x ऐड करेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हमें पता है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यक इज इक्वल टू क्या होता है, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, और इस पूरे के अपॉन कितना होता है F इंटू में H, पूरे के अपॉन कितना होता है F इंटू में H। ठीक है, अब चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं। CF क्या होता है। पहले तो n/2 निकाल लेते हैं। n कितना दिया हुआ 60, n कितना दिया हुआ, n इक्वल टू है 60, तो n/2 निकालिए, यानी 60/2 यानी कि 2 3 जार 6 2 0 जार 0 30। अब आपको देखना कि 30 किस में आ रहा है, 25 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये 40 प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी कि 40 प्लस एक्स लिखा हुआ तो 25 प्लस एक्स, यानी कि 30 मेरा इसी के अंदर आएगा, कहीं इसी के करीब मुझे दिख रहा है मेरा 30। तो इसी को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा बारंबारता वर्ग है। ये मेरा क्या है, बारंबारता वर्ग है, या माध्यक वर्ग जिसको बोल सकते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर वाला यही क्या होता है, मेरा CF होता है। ये क्या होता है, मेरा CF होता है, और ये मेरा क्या होता है, F होता है। क्या होता है ये F, ठीक है। और इसका जो लोवेस्ट टर्म L है, ये मेरा क्या होता है, L होता है 20। ठीक है, और हाइट क्या होता है 30 माइनस 20 H। सबकी वैल्यू रख दीजिए। माध्यक कितना दिया हुआ उसमें, क्वेश्चन में आपके माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5, 28.5। तो माध्यक की जगह पे लिख दीजिए 28.5 इज इक्वल टू L। L की वैल्यू कितनी है 20, प्लस n/2 कितना है आपका 30, माइनस CF कितना है आपका 5 प्लस एक्स अपॉन F कितना है आपका, F है 20 इंटू में H कितना है,
h होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। 30 माइनस 20 कितना होता है 10, यानी h कितना है आपका 10। तो आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप कहोगे 28.5 ये प्लस 20 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 20 इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स और इस पूरे के अपॉन 2। ठीक है, 30 माइनस 5 माइनस एक्स पूरे के अपॉन 2। 28.5 में से 20 गया तो 18.5 आया और ये अपॉन 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। आप कहेंगे 18 दूना 36 और 18.5 दूना होता है 37। ये प्लस 25 इक्वल किधर आएगा तो होगा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। 37 में से 25 जाएगा तो आएगा आपका 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। कितना आएगा 12। 12 इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 12। अब एक्स की वैल्यू माइनस 12 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे माइनस 12 रख दीजिए प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 15। तो y इक्वल टू 15, ये माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12 और यही आएगा मेरा 27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो y की वैल्यू 27 और x की वैल्यू माइनस 12 और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदुओं a, b और माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं a, b और माइनस a, माइनस b तथा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं आपका कि x1 y1, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x1 की वैल्यू कितनी है तो कहोगे आप a है, x2 की वैल्यू कितनी है आप कहोगे माइनस a है, y1 की वैल्यू कितनी है आप कहोगे b है, y2 की वैल्यू कितनी है आप कहोगे माइनस b है। तो डिस्टेंस दूरी का फार्मूला होता है ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी x2 कितना है आपका माइनस a माइनस x1 कितना है a, तो माइनस a प्लस इसका होल स्क्वायर है। y2 कितना है आपका माइनस b और y1 कितना है केवल b, तो माइनस b, ये भी कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। आप कहोगे माइनस a तो माइनस 2a और माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b तो माइनस 2b का भी क्या होल स्क्वायर। फिर देखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू रूट में माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ b स्क्वायर। 4 दोनों में से कॉमन ले लें तो आप कहोगे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और 4 का वर्गमूल होता है 2 यानी कि 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ देखिए आधार की त्रिज्या r बराबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या r इज इक्वल टू दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ही होता है L इज इक्वल टू ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।